हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और लास्ट में देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस। और सारे ही कंसेप्ट को बहुत इजीली समझने के लिए हमने यूज किए हैं डेली लाइफ डे टू डे एग्जांपल्स, ताकि सारी चीजें आपको रिलेटेबल लगें तो और इजीली समझ आएंगी। तो चलो ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। तो कोई भी चेंज जिसमें ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज बट द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, यानी कि ऐसा कोई भी चेंज जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसकी बस फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि उसका शेप बदल सकता है, उसका साइज बदल सकता है, उसका स्टेट बदल सकता है, बट जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो वही रहेंगी। ठीक है, ऐसे सारे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ज्यादातर ये जो चेंजेस होते हैं इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, क्योंकि जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वही रहती है, बस शेप बदल जाती है, स्टेट बदल जाती है या फिर साइज बदल जाता है। और ज्यादातर जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल। अब नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स, देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस एक्चुअली में होते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल देखो पेपर का। तो अगर हम किसी भी पेपर को फाड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी बस हम स्टेट चेंज कर रहे हैं, उसकी बस फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, अभी इसका एक शेप है और एक साइज है। अब जब मैं इसे बीच में से टीयर कर दूंगी तो इसका शेप और साइज दोनों ही बदल गए, बट पेपर ये अभी भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। शेप एंड साइज बदला बट है पेपर ही, केमिकल प्रॉपर्टीज वही है, कंपोजिशन सेम है, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे ये कैन है, इसको आपने क्रश कर दिया तो इसमें बदला क्या, बस इसकी शेप ही तो बदली, इसकी अपीयरेंस ही तो बदली, बाकी जो मेटल है वो तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये एक फिजिकल चेंज हो गया। जब हम कभी बर्फ को बाहर निकाल के रख देते हैं, आइस क्यूब्स हम निकालते हैं और उन्हें हम बाहर किसी प्लेट में रख दें, थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाएगी और वहां पर पानी हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वाटर की सॉलिड स्टेट थी आइस क्यूब, वो अब उसकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई, बट वाटर तो वही है, कॉम्पोजिशन वही है H2O। तो ये क्या है, ये है एक फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि बस उसकी स्टेट चेंज हुई, सॉलिड से लिक्विड आ गया, बट है दो वाटर ही, उसमें हमने कुछ अलग ऐड नहीं किया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, जो सब्सटेंस इनिशियल था वही हमें अभी मिल गया। इसके अलावा जैसे कि अगर आप किसी ग्लास को तोड़ दो तो ग्लास टूटने के बाद छोटे छोटे पीसेस बनेंगे, बट वो होंगे तो ग्लास के ही पीसेस। ऐसा तो नहीं है कि उसमें एक अलग हमें वुड का पीस मिल जाएगा, एक हमें मेटल का पीस मिल जाएगा, नहीं। तो सब्सटेंस वही है, बस उसका अपीयरेंस बदल जाएगा। तो ऐसे चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। और मोस्टली जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल ज्यादातर केसेस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी जो आइस थी वो मेल्ट हो गई तो वाटर बन गया। अब अगर हम इस वाटर को दोबारा फ्रीज कर देंगे तो हमें दोबारा आइस मिल जाएगी, तो यानी कि ये रिवर्सिबल है, हम वापस आइस पर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमने पेपर को टीयर किया, मैंने इस पेपर को टीयर किया, तो क्या मैं इसे वापस बिल्कुल पहला एग्जैक्ट पहले जैसा कर सकती हूँ? नहीं। मैं टेप से इसे जोड़ सकती हूँ, फेविक्विक से जोड़ सकती हूँ, बट जो बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जैसा था ये वैसा नहीं आएगा, बट हाँ रिवर्स हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम किसी ग्लास को तोड़ दें तो उसे हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे जोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यानी कि अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, जैसा कि हमने मेल्टिंग ऑफ आइस वाले एग्जांपल में देखा। इसके अलावा हमने फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं उनके भी एग्जांपल देख लिया। आपने किसी पेपर को फाड़ा, ग्लास टूट गया, किसी कैन को क्रश कर दिया, तो ये सारे ही है हमारे फिजिकल चेंजेस, जिसमें मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं और कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले देखेंगे केमिकल चेंजेस की डेफिनेशन। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है उन्हें कहा जाता है केमिकल चेंजेस। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई, तो फिर जो हमें सब्सटेंस मिलेगा वो हमें मिलेगा नया, और इन्हीं को कहेंगे हम केमिकल चेंजेस। यहाँ पर यूजुअली ये जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं इरिवर्सिबल। क्यों? वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो, सपोज आपने किसी पेपर को जला दिया तो फिर हमारा जो पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन ऐश। अब इस ऐश से क्या हम वापस पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज दोनों की अलग अलग हैं। लेकिन जब हमने पेपर को टीयर किया था तो हम उसे एक बार को जोड़ सकते थे यूजिंग अ फेविक्विक और अ टेप, बट यहाँ पर हम उसे कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई। ठीक है, इसी तरह सपोज आपने घर पर कुछ खाने को बनाया, हमारी सब्जी रेडी हो गई, तो क्या हम उसको वापस चेंज करके अपने इनिशियल जो हमारी कच्ची सब्जियां थी उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एक केमिकल चेंज हो गया। और यहाँ पर जो हमें चीज मिलती है, जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, वो इनिशियल से अलग है। इनिशियली हमारे पास रॉ वेजिटेबल थी, अब हमारे पास कुक्ड प्रॉपर वेजिटेबल्स, एक प्रॉपर हमारी सब्जी बन रही। ठीक है, तो ये होता है केमिकल चेंज, जिसमें जो सब्सटेंस बनेगा वो अलग बनेगा। पेपर जलाया तो वो पेपर था, जलने के बाद वो क्या हो गया, वो बन गया राख। तो ये एक नया कंपोनेंट हमें मिल गया, एक नया सब्सटेंस हमें मिल गया जिसकी अलग प्रॉपर्टीज है। ऐसे ही दिवाली पर हम सब लोग पटाखे चलाते हैं, राइट। जब इनिशियली वो आता है तो वो एक बॉक्स में होगा, जब हम उसे इग्नाइट करेंगे, जब हम बर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, आसमान में जाके एक बहुत प्यारी लाइटनिंग होगी, साथ में बहुत सारा धुआं होगा, बहुत सारा पोल्यूशन होगा। लेकिन इसके बाद क्या हम उसे वापस उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन गया, अब हम वापस अपने इनिशियल पर नहीं आ सकते। तो ये हमने देख लिया कुछ एग्जाम्पल्स, और इन सारे ही एग्जाम्पल्स में क्या था कॉमन? एक तो कलर चेंज यूजुअली हो रहे थे, इसके अलावा गैसेस इवॉल्व हो रही थी, कंबशन हो रहा है, कुछ जल रहा है तो वहां पर गैसेस इवॉल्व होंगी, हीट इवॉल्व होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, और साथ में कहीं कहीं प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा। तो यही
ही सारे चेंजेस होते हैं केमिकल चेंज, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो केमिकल चेंज देख लिए, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए, जैसे कि हमने देखा कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनता है, ये केमिकल चेंज है। हमारी बॉडी में खाने का डाइजेशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हम वापस उसे अपने स्टमक में नहीं ला सकते, ठीक है। एक बार उसकी फॉर्म चेंज हो गई, दूसरा सब्सटेंस बन गया, उसकी अलग कॉम्पोजिशन है, अब हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हम किसी पेपर को जलाते हैं, वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है, वो भी हमने देख लिया। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के ऊपर जब जंग लग जाती है तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। ये कैसे होता है ये हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। तो हमेशा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, हमने देख ही लिया थ्रू एग्जांपल्स। एनर्जी चेंज होगी, हीट, लाइट में भी रिलीज भी हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती है उस प्रोसेस में, बट एनर्जी इन्वॉल्व होगी, हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है। इसके अलावा गैस में भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोई गैस इन्वॉल्व हो रही हो, एंड साथ में कलर चेंज भी हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। अब हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। कई बार हमने देखा होता है कि हमारे घर में कहीं जैसे आयरन का कुछ होता है तो उस पर जंग लग जाती है विद टाइम। तो ये क्यों लगती है आज आपको समझ आएगा, और आप इसे कैसे प्रिवेंट कर पाओगे ये भी आप समझोगे। तो चलो देखो, तो देखो हमारा जो आयरन होता है यानी कि लोहा, जब वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो हमारा आयरन हो जाता है रस्ट, यानी कि वहाँ फॉर्म हो जाती है आयरन ऑक्साइड। इसी को कहा जाता है जंग। जंग लगने के बाद हमारा जो भी आयरन का मटेरियल होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप देख रहे हो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि आयरन वाटर और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गया। और ये प्रोसेस कभी भी आपको एक दिन में देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत ही स्लो केमिकल चेंज होता है, धीरे धीरे ओवर द टाइम ये आपको देखने को मिलेगा। कहीं एक छोटा स्पॉट होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होके थोड़ा ज्यादा पैच बन जाएगा, तो ऐसे हमारी रस्टिंग होती है। ये एक स्लो केमिकल चेंज है, ठीक है। अब रस्टिंग के लिए कंडीशंस क्या चाहिए होती है, मैंने अभी आपको बताया। एक तो आपको वाटर चाहिए यानी कि मॉइस्चर हमारी एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यानी कि हमारी एक कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई। सेकंड, आपको चाहिए ऑक्सीजन, वो भी हमारी एयर में प्रेजेंट है, यानी कि अगर आयरन का कोई भी मटीरियल है तो उसे ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही एयर में मिल रहे हैं, वाटर वेपर भी है, ऑक्सीजन भी है, और साथ में कभी कभी हम ही काफी चीजों के ऊपर पानी डाल देते हैं जो आयरन की होती हैं। तो इससे क्या होगा, फिर हमारा हो जाएगा आयरन रस्ट। तो अब हम इसे बचाएं कैसे, हाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक आयरन का रॉड है, ठीक है। अब ये ओपन में है तो यहाँ पर एयर में ऑक्सीजन भी है और साथ में वाटर वेपर भी है। साथ में टाइम टू टाइम इसे साफ करने के लिए आप क्या करते हो, आप खुद ही इसकी पानी से सफाई कर देते हो। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन हो गई, वाटर हो गई, तो ऑब्वियसली ये रस्ट करेगा, यहाँ पे फॉर्म हो गया आयरन ऑक्साइड। तो अब हम इसे प्रिवेंट कैसे करें, तो अगर हम हमारे इस रॉड और एयर के बीच में एक लेयर क्रिएट कर दें तो फिर जो ऑक्सीजन है या जो वाटर वेपर है वो हमारे इस रॉड के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, वो आएंगे इस लेयर के कांटेक्ट में। तो अब हम ये लेयर कैसे बनाएं, तो लेयर बनाने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हम उस सरफेस को पेंट कर सकते हैं, तो जो भी वाटर है, जो भी ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, वो पेंट के कांटेक्ट में आएंगे, आयरन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। हम ऑयलिंग कर सकते हैं, हम ग्रीसिंग कर सकते हैं, जिससे कि एक थिन लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये होता है रस्टिंग को बचाने के लिए हम जो आयरन होता है उसको कोट कर देते हैं विद जिंक, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्यों करते हैं, ताकि रस्टिंग को हम रोक सकें। नेक्स्ट इज अलॉइंग, यानी कि हम स्टेनलेस स्टील बना सकते हैं। अलॉय कैसे बनाते हैं कि आयरन के साथ हम कोई छोटी क्वांटिटी में दूसरे मेटल्स ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो आयरन की रस्टिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि भैया स्टेनलेस स्टील। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज में, ये इसके ऊपर पेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा, तो हमारा जो आयरन है वो रस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में से, ठीक है। इसको याद रखने का सिंपल है, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि इसमें क्रिस्टल बनेंगे। क्रिस्टल किसके बनेंगे, ये एक प्योर सब्सटेंस के बनेंगे, और क्रिस्टल बन किस में रहे हैं, किसी सॉल्यूशन में। कोई एक सॉल्यूशन है, उसमें से आपको प्योर सब्सटेंस निकालना है, तो आप उसमें क्रिस्टल्स बनाओगे और उस प्रोसेस को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये जो हमारा क्रिस्टलाइजेशन है ये इवेपोरेशन से बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें प्योर सब्सटेंस मिलेंगे, प्योर क्रिस्टल मिलेंगे और बड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे। इवेपोरेशन में हमें उतने बड़े क्रिस्टल्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्रिस्टलाइजेशन देख लिया। अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल। सो वी कैन यूज दिस टू मेक क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से हम उसके क्रिस्टल बना सकते हैं यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अबाउट बर्निंग एंड कंबशन। तो बर्निंग क्या है, ये केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है, साथ में इसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है, जैसे कि ऐश बनेगी, गैस रिलीज होगी, तो नई नई चीजें बन रही हैं और हम इसे रिवर्स भी नहीं कर सकते। सपोज अगर हमने लकड़ियों को जला दिया तो क्या हम वापस उस राख से लकड़ियां बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। जो हमें राख मिली उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, हीट अलग निकल गई, गैसेस अलग निकल गई, तो ये हो गया हमारा एक केमिकल चेंज। Now we will see the differences between physical and chemical changes, ताकि हम सारी ये चीजें एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में समझ लें। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज में नए नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं, ज्यादातर आप उन्हें रिवर्स कर लेते हैं। जैसे कि अगर आइस मेल्ट होकर वाटर बन गई तो वाटर को आप वापस फ्रीज कर दोगे और वो फिर से आइस बन जाएगी, तो ये हो गया रिवर्सिबल।
बट जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं वो होते हैं इरिवर्सिबल, जैसे कि अगर आपने एक बार पेपर को जला दिया, उसका ऐश बन गया, तो वापस आप उस ऐश से पेपर नहीं बना पाओगे। नेक्स्ट फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज होते हैं, वो फॉर एवर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, बट जो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं। परमानेंट है इसीलिए तो हम उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो हम उन्हें रिवर्स नहीं कर पा रहे। तो यानी कि जो हमारे केमिकल चेंज है वो होंगे हमारे परमानेंट चेंजेस। और लास्ट जो हमारे फिजिकल चेंज है, इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, कोई हीट रिलीज नहीं होगी, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। वहीं जो हमारे केमिकल चेंज है यहाँ पर आपको एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि हमको जला रहे हैं तो वहाँ पर हीट भी होगी, वहाँ पर गैसेस भी रिवॉल्व होंगी। तो ये डिफरेंसेस हो गए हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। अब इस चैप्टर को खत्म करने से पहले सारे ही जो भी हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखे हैं उन्हें क्विकली रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखा रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? ये एक स्लो केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आयरन वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे कहा जाता है रस्ट यानी कि जंग। नेक्स्ट हमने देखा गैल्वेनाइजेशन। ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम आयरन को रस्टिंग से बचाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर देते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट हमने देखा क्रिस्टलाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस की प्योर क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो वो चेंजेस जिसमें सिर्फ फॉर्म चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, साइज चेंज होता है, शेप चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, बट केमिकल कंपोजिशन वही रहती है। लेकिन जो हमारी केमिकल चेंज होंगे इनमें क्या होगा? इसमें नए नए सब्सटेंसेस बनेंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो ये हमने इस पूरे ही चैप्टर में सब कुछ बहुत ही अच्छे से विद रिलेटेबल एग्जांपल्स कवर कर लिया है। और अब अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछना। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं। साथ में अगर आपको नहीं पता तो ये सारे ही नोट्स आपको मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर फॉलो जरूर करना ताकि रेगुलरली आपको नोट्स भी मिलते रहे। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।